ये मनुष्य का जीवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है और कई जीवात्माएं इस बेशकीमती मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति का यत्न, उपक्रम या उपाय कर भी लेती हैं। पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर वो उनकी कृपा से मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अपने संपूर्ण जीवन कर्म करता रहता है। कभी वो अच्छे कर्म करता है और कभी वो बुरे कर्म करता है। बुरे कर्म कभी उससे अनजाने में हो जाते हैं और कभी जानबूझ करके हो जाते हैं। इन सभी प्रकार के कर्मों के फल का समाप्त होना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये रहेंगे मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए जब ये समाप्त हो जाते हैं तो फिर जीव की यात्रा आरंभ होती है मोक्ष की तरफ, और सभी कर्म ज्ञानाग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि होती है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने सारे जीवन कर्म करता रहता है, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है, बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। ज्ञान रूपी अग्नि में ये दोनों प्रकार के कर्म और उनके फल जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन एक कर्म ऐसा है जो ज्ञान की अग्नि में भी नहीं जलता। दरअसल ज्ञान की अग्नि में वो सारे कर्म और उनके फल जलकर तब भस्मीभूत होते हैं जब प्रभु की कृपा होती है, अर्थात उन्हें भस्म करने वाले भी प्रभु ही होते हैं। लेकिन प्रभु ही यदि ना भस्म करे तो ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता। और सारे के सारे कर्मों, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनके फलों को और कर्मों को प्रभु भस्म कर देते हैं, अर्थात निर्मैल बना देते हैं एक जीवात्मा को। लेकिन एक कर्म ऐसा है, एक पाप ऐसा है जिसे प्रभु कभी क्षमा नहीं करते। उसको जानना आपका और हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि यदि ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, अच्छे कर्म भी करते चले जा रहे हैं और मन में लगाए बैठे हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, और मोक्ष ना मिला तो फिर हम किसे दोष देंगे? काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, इन तीनों को दोष देंगे, लेकिन अपने उस कर्म को नहीं समझेंगे जिसके कारण गुरु की कृपा नहीं हुई और मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं उस पाप को जो मोक्ष प्राप्ति की राह में सबसे बड़ा बाधक बन जाता है एक ब्रह्मज्ञानी के लिए। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम जी के हाथों मरने के उपरांत भी रावण को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था? जानते हैं या नहीं जानते, कमेंट में बताइएगा जरूर। और हकीकत यह है कि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। अगले जन्म में वो द्वापर में आकर शिशुपाल के रूप में पैदा हुआ था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण जी ने किया, तब उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। दरअसल हुआ यूं कि उसे मोक्ष जो प्राप्त नहीं हुआ वो इस कारण से नहीं हुआ कि उसका एक ऐसा पाप था जिस पाप को प्रभु ने क्षमा ही नहीं किया। दरअसल भगवान राम जी के हाथों वध होने के उपरांत रावण को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। उसका जीवात्मा वर्षों तक तपस्या करता रहा और मन के अंदर उसके चलता रहा कि मुझे मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ? मेरे गुरु तो स्वयं साक्षात शिव हैं, फिर भी मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि मुझ पर गुरु की कृपा नहीं हुई है। और वो वर्षों तपस्या करता रहा, यानी उसका जीवात्मा भगवान शिव को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए। हजारों साल तक वो यूं ही तपस्या करता रहा और फिर एक दिन परेशान, व्यथित होकर दौड़ी दौड़ी माता पार्वती उनके पास गई भगवान शिव के और कहने लगी, दीनानाथ, भगवान, रावण जैसा आपका कोई दूसरा भक्त नहीं है, आपका चाहने वाला नहीं है, और आप भी रावण को बहुत प्रेम करते हो, लेकिन आप उसे मोक्ष प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या क्या कमी रह गई है रावण की भक्ति में? भगवान शिव मुस्कुराए, कहने लगे, देवी, रावण की भक्ति में कोई कमी नहीं है, वो मेरा परम भक्त है, इसमें भी जरा सा संदेह नहीं है, लेकिन मैं उसे मोक्ष नहीं दूंगा। माता ने कहा, क्यों प्रभु? भगवान शिव कहने लगे, देवी, इस संसार में कुकर्मों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला पाप साधारण पाप कहा जाता है। इस पाप में व्यक्ति जाने अनजाने में, कभी जानबूझकर कुछ ऐसे कृत्य कर देता है जिनका प्रायश्चित हो सकता है, माफी हो सकती है, और
प्रभु उसे माफ भी कर देते हैं, मैं भी माफ कर देता हूं। देवी, इस संसार में दूसरे प्रकार के जो पाप होते हैं ना, उन्हें अति पाप कहा गया है। हत्या, लूटपाट, कुकर्म, दुष्कर्म, ये अति पाप की श्रेणी में आते हैं। इनकी भी माफी किसी न किसी तरह से प्राप्त हो जाती है। परंतु देवी, जो तीसरे प्रकार का पाप है उसे महापाप कहा जाता है। महापाप की कभी कोई माफी नहीं होती। और देवी कहने लगी, प्रभु, रावण ने ऐसा कौन सा महापाप किया? उसने माता सीता का ही तो अपहरण किया, क्या ये महापाप की श्रेणी में आता है? भगवान शिव मुस्कुराए, कहने लगे, देवी, अगर रावण मां सीता को रावण के रूप में उनका अपहरण करता तो भी मैं उसे माफ कर देता। लेकिन देवी, रावण ने इस रूप में, अपने निज रूप में, रावण के रूप में उनका अपहरण नहीं किया। एक साधु का वेश धारण करके मां सीता का अपहरण किया। दूसरे का रूप धारण करके, छद्म वेश बना करके उसने मां सीता का अपहरण किया। देवी, जो तीसरे प्रकार का पाप होता है ना, वो तीसरे प्रकार का पाप ना केवल उस समय के सभी लोगों को प्रभावित करता है, परंतु युगों युगों तक उसका प्रभाव लोगों पर रहता है। रावण ने यही महापाप किया। जन्म जन्मांतरों तक, लोकों परलोक तक में युग बीत जाएंगे, लेकिन रावण के इस कृत्य को कभी कोई क्षमा प्राप्त नहीं होगी। उसे पुनः जन्म धारण करना ही पड़ेगा। मैं उसके इस पाप को कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ये पाप तमाम युगों तक लोगों के मन पे छाया रहेगा, उन्हें प्रभावित करता रहेगा। लोग रूप बदल बदल करके गंदे घृणित काम करते रहेंगे। प्यारे भाई बहनों, जिस महापाप को भगवान शिव भी माफ नहीं कर सकते, वो महापाप जो हत्या, अपहरण, दुष्कर्म आदि जैसे जघन्य अपराधों से भी ऊपर का अपराध माना जाता है, वह अपराध है किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ छल करना, किसी के साथ कपट करना। इस अवगुण को सद्गुरु भी माफ नहीं करते। आप रूप बदल कर किसी को कभी धोखा मत देना। उनको धोखा देने का अर्थ है आप सीधे भगवान को धोखा दे रहे हैं, अपने गुरु को धोखा दे रहे हैं। गुरु सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, छल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ऐसा करके उसके मन को, उसके जीवात्मा को धोखा देते हैं। दूसरे शब्दों में आप प्रभु को और गुरु को ही धोखा दे रहे हैं, और ये अपराध बिल्कुल अक्षम्य है। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो, एक एक कदम सोच समझ करके उठाना है। कहीं किसी का दिल आपकी किसी हरकत से दुख ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं ना, तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।